अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 3.2 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास U यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद वो कहता है कि ये हमारे पास एक G सेट है और ये हमारे पास एक H सेट है। और आगे वो कहता है कि आप लोगों ने G और H के तमाम अरकान को अंदराजी तरीक़ा में लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो कहता है G यूनियन H मालूम करना है और तीसरे नंबर पर वो कहता है G तकाते H यानी कि G इंटरसेक्शन H मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ना कि फिर समझते हैं कि ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट U दिया है वो है क्या, उसको फिर हम ना कि अंदराजी तरीक़े में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो वो कहता है कि X जबकि X एक सही अदद है। तो सही अदद का अगर हम देखें बुक से तो यहाँ पे आप लोग देखें तो हमारे पास आता है जी सही अदाद का सेट, उसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं और वो हमारे पास 0 जमा -1 जमा -2 यानी कि 0 भी उसमें शामिल होता है, जमा वाले भी सारे नंबर शामिल होते हैं और माइनस वाले भी सारे शामिल होते हैं। अब देखें भी अगर तो वो कहता है कि ये सारा सही अदाद का यानी कि सेट है तो फिर तो हमें सारे सही अदाद लिखने पड़ने थे, लेकिन यहाँ पे उसने शर्त लगा दी। वो कहता है कि ये जो सही अदाद वो कह रहा है वो 0 से बड़े हैं। अब 0 से अगर बड़े हैं तो इसका मतलब है कि माइनस वाले तो सारे ख़त्म हो गए, तो 0 से बड़े हैं। और अगर इसके नीचे ना कि ये इक्वल का जैसे ये साइन लगा हुआ है ना छोटा सा, अगर इधर भी लगा होता तो फिर ये 0 भी शामिल होना था, लेकिन अब ये 0 भी शामिल नहीं है, यानी कि 0 से बड़े 1 से हम शुरू होंगे। आगे जाना कहाँ तक है वो हमें ये बताता है कि 150 तक जाना है। अगर ये इक्वल का निशान ना लगा होता तो हमने 149 तक जाना था, क्योंकि ये इक्वल का निशान लगा है तो इसका मतलब है 150 भी हमारे पास शामिल है, 1 से लेकर 150 तक। फिर हम इसको अंदराजी तरीक़ा में लिख देते हैं, पहले U को, उसके बाद फिर G और H को भी लिखेंगे। तो U हमारे पास बन जाएगा जी 1 से लेकर 150 तक सारे, तो वो हम लिख सकते हैं 1 2 3, ये कोई थोड़े से लिख के आगे डॉट डॉट डाल के आप लोग 150 लिख दें, तो इसका मतलब है 1 से लेके 150 तक हमारे पास सारे नंबर्स आ गए। अब नेक्स्ट है जी वो कहता है कि हमारे पास है जी एक फार्मूला 2 की पावर m। अब वो कहता है m आप लोग कोई भी सही अदद ले सकते हैं, इसमें उसने शर्त नहीं लगाई कि माइनस वाला लें प्लस वाला लें, वो कहता है कि कोई भी सही अदद लें। लेकिन वो चूँकि इनको हम ना कि यूनिवर्सल सेट के हिसाब से देख रहे हैं तो इनका जो भी आंसर आना चाहिए ना वो 1 से 150 के दरमियान आना चाहिए, इससे हमारे पास ना कि ज़्यादा या कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल की जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब है कि ये हमारे पास एक बड़ा सेट होता है, बाकी ये जो होते हैं ये इससे छोटे सेट्स हमारे पास होते हैं। तो चलें हम देखते हैं फिर जी हमारे पास ना क्या बन सकता है। तो जी चूँकि 2 की पावर वो m है तो इसका मतलब है कि हम 2 की पावर्स मुख्तलिफ ना ले सकते हैं। मैं सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ 2 की पावर मैं 0 से शुरू होता है, क्योंकि सही अदाद में तो 0 भी आ जाता है। माइनस में नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं माइनस लूँगा तो उसका जवाब भी माइनस में आ जाएगा, जो कि ना कि इससे कम होगा, तो वो मैंने नहीं लेना। तो मैं ना कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका जवाब हमारे पास 1 आता है, तो 1 इसके अंदर है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ ये 2 की पावर 1, उसके बाद 2 की पावर 2, उसके पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। आगे मैं देखूंगा कि क्या मैं 2 की पावर 8 ले सकता हूं या नहीं। तो पहले ना मैं इतनी की लिख लेता हूं, ये ना हो कि 2 की पावर 8 में लूं और उसका जो जवाब आए वो ना कि 150 से बढ़ जाए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से हमारा जो जवाब है वो बढ़ना किसी सूरत भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले फिर ना कि इनके फिर मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो 2 की पावर 0, मैं यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूँ। 2 की अगर पावर हम 0 लेंगे तो जवाब हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। 2 की पावर 1 जो होता है उसका जवाब तो हमारे पास 2 ही होता है, 2 1 2। 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 से ज़रब दें तो वो हमारे पास 4 आ जाता है। अब बाकी जो पावर्स हैं वो चलें हम ना कि कैलकुलेटर से ले लेते हैं। 2 की पावर हम ना कि 3 लेंगे, तो आंसर जो पावर लेने के लिए ना आप लोग इस तरह से कर सकते हैं
कि आप लोग यहाँ पे ना कि 2 लिख देंगे, उसके बाद ये वाला साइन दबाएंगे और 3 लिख देंगे। क्योंकि 3 हमने लेनी है तो हम अब 8 जवाब आ गए। यहाँ पे फिर हम ना 8 लिख देंगे। उसके बाद है जी 2 की पावर है जी 4, तो वो अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है जी 16। तो यहाँ पे फिर हमने ना कि 2 की पावर 4 के लिए 16 लिख देना है। उसके बाद है जी 2 की पावर 5, यहाँ से हम ना कि 2 की पावर 5 फिर लिख देते हैं जी। 2 की पावर है जी हमारे पास 5, तो उसका आंसर आ जाता है जी 32। तो यहाँ पे हमने ना कि 32 लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद है जी 2 की पावर 6, उसको देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 64, तो हमने यहाँ पे 64 लिख देना है। अब 64 के बाद 2 की पावर हमने 7 लेना है, तो उसको भी कैलकुलेटर से ले लेते हैं जी। 2 की पावर 7, 2 दबाएंगे, उसके बाद ये पावर वाला साइन और 7, तो ये हमारे पास आ गई 128। अब मैं 2 की पावर ना के 8 भी लेके देखता हूँ, अगर तो वो 150 के अंदर अंदर आ गया फिर तो ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। अगर 150 से वो बढ़ गया तो फिर चूँकि वो यूनिवर्सल सेट से बाहर चला जाएगा तो उसे मैं नहीं ले सकता। तो चलें मैं 2 की पावर 8 भी लेके देखता हूँ। तो 2 की पावर मैं लेता हूँ जी 8, तो देखें तो आंसर आ गई 256, जो कि उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ 2 की पावर 7 तक ही ले सकते थे। तो ये हमारे पास जी सेट जो था वो बन गया। आगे जो है एच सेट, वो कहता है कि एक मुरब्बा है, यानी कि जो भी आपने वो कहता है कि नंबर लेना है कि वो एक ना मुरब्बा होना चाहिए, लेकिन उनके आंसर जो हैं वो इस यू के अंदर अंदर आने चाहिए। चलें हम ना कि फिर लेते हैं। तो एच हमारे पास आ जाएगा जी, वो कहता है एक मुरब्बा है, तो मैं पहले 1 का मुरब्बा लेता हूँ क्योंकि वो 1 के बराबर होता है। तो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 और 150 के दरमियान कोई भी आए। फिर उसके बाद मैं 2 का मुरब्बा ले लेता हूँ, फिर 3 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद फिर 5 का, उसके बाद फिर 6 का, उसके बाद 7 का मुरब्बा, उसके बाद 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, उसके बाद 11 का और फिर 12। एक दफ़ा ना कि मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या इनके आंसर 150 के दरमियान आ रहे हैं, तो फिर मैं 13 का देखूँगा कि वो 150 के दरमियान आता है या नहीं। तो मैं ना फिर इनके ना आंसर लिख देता हूँ। 1 का मुरब्बा यानी 1 को 1 से ज़रब दें तो आप 1, 2 को 2 से दें तो 4, 3 को 3 से दें तो 9, 4 को 4 से ज़रब दें तो 16, 5 को 5 से दें तो 25, 6 को 6 से 36, 7 को 7 से 49, आप लोग कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 को 8 से 64, 9 को 9 से दें तो 81 81, तो 10 को 10 से दें तो 100, 11 को 11 से दें तो 121, 12 को 12 से दें तो 144। अब अगर मैं 13 को 13 से ज़रब देता हूँ, यानी कि 13 का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, 13 को ज़रब देता हूँ जी 13 से ही, तो मेरे पास आंसर आ जाए 169, जो कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब है बस ये यहाँ तक ही हमारे पास सेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू था उसको, जी को और एच को, तीनों को अंतराजी तरीका में तो लिख लिया। जो पहला सवाल का जूस था वो हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं जी दूसरे जूस की तरफ। दूसरे जूस में वो कहता है कि आपने इनका ना कि यूनियन मालूम करना है। तो ये हमारे पास जो यूनियन मालूम करना था वो जी और एच का यूनियन मालूम करना था। तो ये मैंने लिख लिया जी यूनियन एच। पहले जी की कीमत लिख ली, फिर यूनियन डाला, फिर एच की कीमत लिख दी। अब इसका आंसर निकालते हैं जी। यूनियन का आंसर निकालने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि यूनियन का मतलब है कि आपने दोनों सेटों को इकट्ठा करके लिख देना है। अब इकट्ठा करते हुए कुछ रूल्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। पहला, तो आपने इसको तरतीब में लिखना है, यानी कि 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, अगर है तो 4 5, इस तरीके से। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों के पास कोई डबल आ जाएगा, जैसे ये मतलब 4 इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, तो आप लोग इसे सिर्फ एक दफ़ा ही लिख सकते हैं, उसे 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। 2 दफ़ा लिखेंगे तो फिर वो सेट नहीं रहेगा, आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। तो हम फिर न स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले हम 1, उसके बाद 2 लिख देते हैं, उसके बाद 3 वो है नहीं तो उसे छोड़ देते हैं, 4 लिख देते हैं, फिर 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं, 8 है वो लिख देते हैं। 8 के बाद अगर हम देखें तो 9 है हमारे पास। 9 के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 16 आता है, उसे लिख देंगे। 16 देखें 2 दफ़ा आया था, हमने एक दफ़ा ही लिखना है। 16 के बाद देखें 25 आ रहा है,
उसके बाद देखें तो 32 आ रहा है, उसके बाद देखें 36 आ रहा है, उसके बाद देखें तो 49 आ रहा है, उसके बाद देखें 64 2 दफ़ा आ रहा है लेकिन हमने लिखना एक दफ़ा है। उसके बाद देखेंगे 64 के बाद तो हमारे पास 81 आ रहा है, 81 के बाद देखेंगे तो हमारे पास 100 आ रहा है, 100 के बाद देखें 121 आएगा, उसके बाद हमारे 128 आ जाएगा और उसके बाद 144। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका यूनियन मालूम कर लेना है। अब हम तीसरे जुज़ की तरफ चलते हैं तो उसमें हमने तकाते या दूसरे अल्फाज में इंटरसेक्शन मालूम करना है। तकाते या इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए आप लोगों ने दोनों सेटों में जो मुश्तरक होते हैं, जो अरकान जस्ट वो लिखने होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 4 है और इसमें भी 4 है, तो ये एक हमारे पास मुश्तरक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 16 है और ये भी हमारे पास ना यहाँ पे भी 16 है। तो उसके अलावा अगर हम ढूंढें कोई भी मसलन कि 4 हमारे पास मुश्तरक आ गया, 16 आ गया, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ना कि 64 है, वो भी ना कि दोनों में है, तो 64 भी मुश्तरक हो सकता है। और उसके अलावा ये 1 जो था ना कि 1, ये भी हमारे पास ना कि मुश्तरक है दोनों में, तो ये भी आप लोगों ने ना कि आप लोगों ने सर्कल कर लेना है क्योंकि ये दोनों में ये भी मुश्तरक है ये। अब आप लोगों ने इसका आंसर फिर लिख लेना है, इसके अलावा कोई भी मुश्तरक नहीं है तो आप लोग लिख देंगे जी तकाते जो H है वो हमारे पास बन रहा है जी 1, उसके बाद फिर 4 लिखेंगे क्योंकि इसको भी हमने तरतीब से लिखना है, उसके बाद 16 और उसके बाद 64। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर भी लिख देना है।